नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्तवाल बंधु जनमंच में। तो दोस्तों, ये जो रूट है ये वाला यह जाता है ये रुद्रप्रयाग, और ये जो यहाँ पे और ये जो रूट है यहाँ से ये वाला ये जाता है तिलवाड़ा। यहाँ से तिलवाड़ा लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से जो यहाँ रुद्रप्रयाग है 9-10 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो गांव है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे हैं, तो ये है, ये जो जगह सेम है, इसके ऊपर स्विली है। तो ये जो गांव है दोस्तों, ये न्याय पंचायत जो जवाड़ी है उसमें आता है यहाँ पर, और जो है यहाँ जो ग्राम सभा है वो स्विली है। ये आप देख रहे हैं स्विली ग्राम सभा के अंतर्गत दीपक डिमरी राजकीय इंटर कॉलेज स्विली बड़दार, और ये दरमोला ग्राम सभा की सरहद में स्थित है। ये अब हम जमलीगदरा नामक तोक ग्राम सभा स्विली के अंतर्गत जो पड़ता है वहाँ से और बाया दरमोला और जवाड़ी होते हुए रुद्रप्रयाग की ओर चल रहे हैं। यहाँ से रुद्रप्रयाग मात्र 8 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत है। ये सामने आपको दिख रहा होगा राजकीय इंटर कॉलेज स्विली, दीपक डिमरी राजकीय इंटर कॉलेज स्विली बड़दार। ये लगभग ठीक दरमोला गांव के ठीक बगल में है, और ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ का सुंदर विहंगम दृश्य। सर्दियों में यहाँ पे पारा काफ़ी नीचे गिर जाता है, लेकिन धूप के मामले में बहुत ही समृद्ध है ये क्षेत्र। और एकदम सुबह 7 बजे यहाँ पे जो है सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप आनंद लेंगे सेम से रुद्रप्रयाग की यात्रा का। और ये पहाड़ों की में जो है परिवहन का मुख्य साधन है, क्योंकि हर गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। 21वीं सदी लगभग 1/4 पूर्ण हो गई है, लेकिन हमारे पहाड़ के कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक 2 पहिया वाहन भी नहीं जाता है। लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है, और विकास धीरे धीरे ही होता है। अब आप देख रहे हैं हिमालय की वादियाँ। यहाँ से आपको हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। यह क्योंकि यह क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। और आपको अब हम दिखाएंगे चौखंबा पर्वत। ये धूप लगी हुई है, ऊपर से बादल मंडरा रहे हैं, और इस समय बर्फ़ से लकदक है चौखंबा पर्वत। इसके एक और बद्रीनाथ और एक और केदारनाथ धाम स्थित है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, जबकि बद्रीनाथ धाम जो है चमोली जनपद में स्थित है। लेकिन अचंभे की बात आप देखो, एक ही पर्वत के दोनों तरफ दोनों धाम स्थित हैं, और जब इनकी एक से दूसरे की यात्रा की जाती है तो लगभग 1 दिन का समय लगता है, 1 दिन से भी अधिक का समय, क्योंकि केदारनाथ अभी पैदल मार्ग है और बद्रीनाथ में जो है मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि प्राचीन समय में जो है एक ही पुजारी दोनों धामों की पूजा किया करते थे। एक ही रावल जो है सुबह के समय में पहले एक धाम की और फिर दूसरे धाम की पूजा करते थे। लेकिन अब वो मार्ग शायद अवरुद्ध हो चुके हैं, और अब उतनी मानव के अंदर उतनी जो है क्षमता भी नहीं है कि वो इतनी जो है कठिन परिश्रम कर सके। और मैं आ रहा कि केदारनाथ धाम में इतनी बर्फबारी के बावजूद भी एक बाबा जो है तपस्या में लीन है। दरमोला ग्राम के ठीक नीचे हैं हम। लोग प्राय यहाँ पे पशु पालते हैं, उनका दूध और घी जो है शहरों में जाकर बेचते हैं। लेकिन वर्तमान समय में या हमारे पहाड़ी गाँव में जो है कई लोग विदेशों में भी चले गए हैं आजीविका की खोज में। कई लोग जो है बड़े बड़े होटलों में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग नामी कंपनियों में भी कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, और कई लोगों को जो है कई लोग सरकारी सेवाओं में हैं। ये दरमोला ग्राम सभा के अंतर्गत ये स्थान पड़ता है होड़ियानो, और यहाँ पर पानी का एकमात्र जल स्रोत है जो 12 महीने चलता है। लेकिन जून के महीने यहाँ पर जो है अक्सर पानी की कमी हो जाती है, लोग सरकारी जो पेयजल लाइन है उस पर जो है निर्भर हो जाते हैं। यह क्षेत्र पानी की विकट समस्या है। इस क्षेत्र में लोग दूर दूर से जो है मवेशियों के लिए पानी लाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के पीने का पानी भी जो है दूभर हो जाता है उन दिनों। अब सरकारी शोर ध्यान तो दे रही है, लेकिन अभी शायद समय लगे। यहीं पर एक अभी आपने देखा होगा एक हैंडपम्प
खुद रहा है और उस हैंडपम्प से शायद यहाँ की कुछ पेयजल समस्या दूर हो सके। फिलहाल यहाँ पे 1-2 हैंडपम्प पहले से लगे हुए हैं, लेकिन ये क्षेत्र बरसों से, जब से हम देख रहे हैं तब से जो है पेयजल आपूर्ति के लिए तो ये बिल्कुल ही तरस रहा है। और इस के ठीक पीछे जवाड़ी पड़ेगा भी, वहाँ पर आपको जवाड़ी के ग्राम सभा के बारे में बताएंगे। अभी ये लोग जो हैं इस समय घास के लिए जा रहे हैं मवेशियों के लिए। हाथ में एक डंडा है, इस पे देखो घास लगाते हैं, इस पे जो है घास को फंसाते हैं समझ लो, और फिर रस्सी से बांध के इसको पीठ पे लाद के लगभग 50 किलो घास जो है एक महिला एक बार में लाती है। तभी कहते हैं पहाड़ की महिला जो है बहुत कर्मठ होती है। ये हम यहाँ पे उपरे नामक जगह पे हैं। यहाँ पे उपरे देवी का मंदिर है ऊपर का हमारे जो है दाईं तरफ, और यहाँ पे अब शायद कुछ ये बिजली के पोल्स लग रहे हैं। शायद ये किसी परियोजना की बिजली को जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए बनाए जा रहे होंगे। ये काम काफ़ी समय से चल रहा है। एक टावर आपको इस सामने दिख रहा होगा, ये है वो टावर। और यहाँ से अब धीरे धीरे रुद्रप्रयाग दिखने लगा है, जिसे हम रुद्रप्रयाग का वैसे जो असली नाम है वो है पुनाड़। इसको पुनाड़ नाम से जाना जाता, धीरे धीरे इसका नाम जो है रुद्रप्रयाग हुआ है। लेकिन जो ऊपर जो एरिया दिख रहा है यही पुनाड़ है, असली पुनाड़ वही था पहले। क्या लहलाते हुए खेत हैं। यहाँ पर जो है इस समय गेहूँ की खेती की जा रही होगी, क्योंकि सीज़न ही गेहूँ की और जौ की फसल का है। पहाड़ों में अक्सर जो है ट्रेडिशनल खेती होती है ये पहले से। एक टाइम पे जो है गेहूँ और जौ, और एक टाइम पे आपका धान, कोदा, झंगोरा और दलहन की फसलें उस समय बहुतायत मात्रा में उगाई जाती हैं। इसके बाद आपको होंगे जवाड़ी ग्राम सभा के दर्शन। इसके ठीक बाद जैसे हम इस यहाँ पर पहुँचते, इसके बाद देखो एक ग्राम सभा जवाड़ी के दर्शन होने लगे। ये देखो राजकीय इंटर कॉलेज जवाड़ी भरदार, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये राजकीय इंटर कॉलेज जवाड़ी दिख रहा है नीचे। बहुत ही सुगम इंटर कॉलेज है। रुद्रप्रयाग से जो है मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है जिला मुख्यालय से, और ये माना जाना इंटर कॉलेज है। आज का नहीं, बहुत पुराना इंटर कॉलेज है। जवाड़ी ग्राम सभा यहाँ से लगभग शुरू हुई है, ग्राम सभा की सरहद। और सामने आपको रुद्रप्रयाग भी दिख रहा लोग। यहाँ पे विकास भवन है, और ये बेलनी वाला ये वाला एरिया तो ये मुख्य उसका है बाजार का। यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे इधर आओ तो आप एक गुलाब राय वाला एरिया, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये गुलाब राय वाला एरिया है, और पुनाड़ वाला एरिया, और रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार का एरिया। और धीरे धीरे जैसे नदी में, वो नदी के ऊपर वो पुल दिख रहा है इस समय, शायद एक गाड़ी भी उसमें चल रही है। ये बहुत पुराना पुल है। ये जो है केदारनाथ के लिए ये मार्ग जाता है, और उसको स्थान को कहते हैं बेलनी। वो बेलनी नामक स्थान है। वहाँ से जो है एक सड़क जो है पोखरी के लिए, विकास क्षेत्र पोखरी के लिए, और एक अगस्त मुनि और ऊखी मठ होते हुए मधमहेश्वर के लिए जो है सड़क जाती है। भले मधमहेश्वर अभी पैदल मार्ग है, लेकिन कुछ दूरी तक वहाँ पर भी सड़क है। उसके बाद जो है पैदल मार्ग है। ये आपको बचन सिंह पट्टी का एरिया दिख रहा है, सामने दिख रहा है। बचन सिंह पट्टी का क्षेत्र है ये। यहाँ पर जो है पहले ये क्षेत्र जो है पौड़ी के अंतर्गत पड़ता था, खिरसू ब्लॉक में। लेकिन जब से जनपद रुद्रप्रयाग का गठन हुआ तो इसकी लगभग 15 या 16, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन लगभग इतनी है, ग्राम सभाएं जो हैं रुद्रप्रयाग जनपद में सम्मिलित कर दी गई हैं खिरसू ब्लॉक की। और से खिरसू ब्लॉक से जो है थोड़ा सिमट गया, थोड़ा छोटा हो गया है। ये अब हम ग्राम सभा जवाड़ी के एकदम मध्य में हैं। केदार घाटी अक्सर जो है पांडव लीला के लिए जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि जब कहते हैं जब पांडव जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए बद्री विशाल की तरफ गए थे तो यहीं से होकर गए थे। और यहाँ पर बताते हैं कई जगहों पे उनके अस्त्र शस्त्र भी जो है छूटे हुए। जैसे आपने सुना होगा कर्णप्रयाग में जो है जो कर्णशिला है, उसमें भी बताते हैं कि जो है पांडवों के अस्त्र शस्त्र जो है वहाँ पे छोड़ रखे हैं। माने अस्त्र शस्त्र उन्होंने वहाँ पे, कुछ अस्त्र शस्त्र उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिए थे। और यहाँ पे भी कई जगहों पे आपको जो है पांडवों के धारे
जहाँ पर पानी नहीं निकलता, लगभग उसको कहते हैं धारा है। यहाँ पे पानी का जो स्रोत होता है गांव के बीच में, पांडवों के धारे में उस टाइम की कलाकृतियाँ, उसमें जो पत्थर से जो नाला बना हुआ है पानी को भरने के लिए, वो उस समय के पांडवों के ज़माने के हैं वो। तो पांडव जो है अंतिम समय में यहीं से होते हुए जो है वहाँ गए थे, इसलिए यहाँ पर का समृद्ध इतिहास है कि यहाँ पर पांडव लीला लगभग प्रत्येक गांव में जो है पांडव लीला होती है शीतकाल में। इसका भी एक मुख्य कारण ये है कि इस समय जो है लोग खेती के कार्य से निपट जाते हैं, लगभग जो है गेहूँ और जौ की और आजकल सरसों की बुआई से जो है लोग जो है उसको पूर्ण कर चुके होते हैं। काम धंधा कम होता है महिलाओं के पास भी, और रात देर में खुलती है, जल्दी हो जाती है, इसलिए जो है समय काफ़ी रहता है लोगों के पास। तो ऐसे मेलों का आयोजन अधिकतर हमारे गढ़वाल में जो है इन्हीं टाइम पे किया जाता है। इसको चौमासा बोलते हैं, चौमासा। और हम ये जवाड़ी से जो ढलान पे उतर रहे हैं इस समय रुद्रप्रयाग की ओर। यहाँ पर से आप जवाड़ी का एक तोक उतियासु भी है, यहाँ से शायद दिख नहीं रहा है, कैमरा मैन अगर दिखाने की कोशिश करें तो नीचे हो काफ़ी नदी। ग्राम सभा का ये जवाड़ी ग्राम सभा का उतियासु नामक तोक है, वो लगभग गुलाब राय के ठीक सामने पड़ता है। और ये काफ़ी जो है प्लेन एरिया, यहाँ पे एकदम समतल क्षेत्र है। यहाँ पे जो इसी के ठीक बगल पे अब राजकीय ये डिग्री कॉलेज जो है इसके थोड़ा आगे चोपड़ा नामक स्थान पे बन रहा है, उसका भवन तैयार हो रहा है। क्योंकि ये नया जनपद है इसलिए विकास कार्य भी अभी हो रहे हैं, यहाँ पे सरकारी भवन अभी बन रहे हैं धीरे धीरे। ये है राजकीय इंटर कॉलेज जवाड़ी। यहाँ पर रुद्रप्रयाग नाम होने के पीछे भी एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे भगवान रुद्रनाथ जी का मंदिर है, जिसलिए यहाँ का नाम पड़ा है रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का जो है क्या संगम है, इसलिए जो है इसको प्रयाग कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रयाग किसको कहते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो केदारनाथ से जो आती है मंदाकिनी नदी आती है, और बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ के दरबार से जो है अलकनंदा नदी प्रस्फुटित होती है। गंगा की कई सहायक नदियाँ यहाँ तक, वैसे पीछे आपको कर्णप्रयाग में पिंडर मिलेगी, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी, विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा मिलेगी। तो इस प्रकार से कई सहायक नदियाँ हैं इसकी। और आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर जो है उसके बाद इसका नाम जो है गंगा हो जाता है भागीरथी के साथ मिलकर। इनको यहाँ पे जो ये संगम है, इस पे पुराने लोग इसको जो है कहते हैं सास बुआरी का संगम कहते हैं, जो सास बहू होती है ना, सास बहू का संगम। तो सास जो है अलकनंदा को मानते हैं और मंदा इसको जो है बहू मानते हैं, क्योंकि जब बरसात में ये दोनों नदियाँ अपने बेग पे होती हैं ना, तो अलकनंदा जो है मंदाकिनी के प्रवाह को रोक देती है। लगभग अब रुद्रप्रयाग के पास पहुंचने वाले हैं, माई की मंडी नामक तोक में। एक जो है बेलने वाला क्षेत्र जो है चमोली ज़िले में पड़ता था। मुख्य रुद्रप्रयाग जो पुनाड़ था वो जो पौड़ी ज़िले में था, और ये माई की मंडी वाला एरिया टिहरी ज़िले में था। मुख्य मार्ग से अब हम आ गए हैं और हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओर। इसको रुद्रप्रयाग जो बाईपास था, ये जो है रुद्रप्रयाग जो मुख्य सड़क है केदारनाथ की, रुद्रप्रयाग की जागतोली नामक स्थान पर मिलता है केदारनाथ के मुख्य मार्ग से। ये बनाया, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि रुद्रप्रयाग के मध्य जो है संग्राम मार्ग था, और अगर उसको भवन तोड़ दिए जाते तो सारा रुद्रप्रयाग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए सरकार ने इस मार्ग को बनाया। और ये सामने दिख रहा है जागतोली नामक तोक रुद्रप्रयाग का, भले अब ये नगर पालिका हो चुका है। और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भी बहुत प्राचीन समय से है। तो ये यहीं पर जो है ये जो बाईपास है वो मुख्य मार्ग से मिल जाएगा। यहाँ पर
से 200-300 मीटर दूर जो है हम मुख्य मार्ग चले जाएंगे। और वहाँ से एक सड़क जो है रुद्रप्रयाग के लिए जाती है और एक जो है केदारनाथ के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम आपको एक गांव दिखाएंगे, कालापड़ नामक गांव है ये ऊपर। पहले ये टिहरी ज़िले में होता था, टिहरी के राजा के रियासत के लोग यहाँ थे। और अब तो ये बहुत ही सुगम, जिला मुख्यालय के हिसाब से बहुत सुगम गांव है। यहाँ पे एकदम से रुद्रप्रयाग से टच है, देख लो। और कभी ज़माने में जो है बहुत ही दुर्गम था ये भी, क्योंकि इनको भी कई दूर से पैदल होकर और माई की मंडी होते हुए जो रुद्रप्रयाग जाना पड़ता था। यहाँ पर से आप देख रहे होंगे ये रुद्रप्रयाग 2 किलोमीटर है लगभग, मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग का। और श्रीनगर यहाँ से 36 किलोमीटर, ऋषिकेश 142 किलोमीटर, हरिद्वार 166 किलोमीटर है। और ठीक हमारे पीछे जो जा रही है रोड, ये सड़क जो है केदारनाथ के लिए जाती है। और हम इस समय रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी कर्णप्रयाग भी जाना है। अब हम रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे हैं। जब ये पुल बन रहा था तो देखिए ये पुराना पुल था, यहाँ से आते थे। और ये है जगतौली नामक तोक। यहाँ पे जो है हमारा सरकारी जो गल्ला गोदाम, जो खाद्य भंडार जो होता है वो यहाँ पे है। और जो FDI का जो गोदाम वो ठीक अब आने वाला है। ये लिखा हुआ है राजकीय खाद्यान्न भंडार रुद्रप्रयाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। यहीं से जो है रुद्रप्रयाग जनपद की जो है खाद्य आपूर्ति होती है। अब हम जाएंगे रुद्रप्रयाग की सुरंग के पास। बहुत पुरानी सुरंग है, बहुत ही पुरानी। अब तो एक बार जीर्ण शीर्ण हो गई थी ये, कह रहे हैं इसको भी फिर इसकी मरम्मत की गई, लेकिन देखते हैं अंदर जाकर ही पता चलेगा। आप इस समय सुरंग के अंदर हैं, देखिए हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं शायद। ये देखो सुरंग के बाहर काली कमली विश्राम गृह, बाबा काली कमली विश्राम गृह है ये संगम बाजार के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। और ये हनुमान मंदिर है, जिसको ये क्षेत्री का नाम यहाँ पर हनुमान मंदिर के नाम से बोलते हैं इसको। और अब हम उस पुल के पास आने वाले हैं। यहाँ से ये पोखरी के लिए चले गए और एक आपका रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार के लिए। और यहाँ से भी फिर एक मार्ग श्रीनगर के लिए और एक चमोली के लिए। वहाँ पर एक भव्य पीपल का वृक्ष है। हमारे पहाड़ों में जो है पीपल का वृक्ष जो है बहुतायत लोग लगाते थे पहले ज़माने में, क्योंकि एक पीपल कहते हैं कि कई जीव जंतुओं को सहारा देता है और शीतलता प्रदान करता है। इसलिए ये है मकड़ी बाज़ार। यहाँ पे तिराहा है, इसको कहते हैं केदारनाथ चमोली श्रीनगर तिराहा, और इसको मकड़ी बाज़ार के नाम से जानते हैं। विकास काफ़ी हो चुका है यहाँ पे जो है। ये पेट्रोल पंप बहुत पुराना है, लेकिन अब इसका कायाकल्प कर दिया गया। पहले समय में इसके ठीक नीचे जो है पिक्चर हॉल हुआ करता था, आज टूट गया है। इसके ठीक बीचों बीच सड़क जा रही है वो पोखरी के लिए जाती है भाइयों। और इसके थोड़ा आगे एक गांव है शानदार गांव। अधिकतर उन्हीं लोगों की खेती थी यहाँ पे, और उन्हीं लोगों के खेतों में यहाँ पे जो है ये लगभग ये बेलनी अब बसा हुआ है। पुराने मकान अब यहाँ पे लगभग नगण्य हो गए हैं, बहुत कम। मुझे तो अब दिख नहीं रहे, एक दो ही कोई दिख रहा है, बाकी सारा कायाकल्प हो गया। इसके ऊपर देखो भयंकर जंगल है, पूरा जंगल। और यहाँ पे ये तो धूप तो यहाँ पे बहुत सनी साइड है, बहुत सुंदर। सुबह सुबह धूप आती है यहाँ पे। रुद्रप्रयाग में धूप की कमी है मुख्य बाजार में, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर धूप है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको ले चलेंगे रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की ओर और दिखाएंगे वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बन रहा है सिवई में, उसका नज़ारा वहाँ पे किस प्रकार जो है कार्य हो रहा है। तब तक के लिए देखते रहे हमारा YouTube चैनल बटवाल जनमंच। धन्यवाद दोस्तों।